अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जब मेरे वीडियो पे आई गए हैं तो 2 मिनट की मेरी बात है, सुन करके जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आपको कितना खुश नसीब बनाया है। जिनके माँ बाप इस दुनिया में सलामत हैं, उन ये नहीं समझते कि उनके पास कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह ने जिनको माँ बाप इस दुनिया में अता फरमाए और अभी उनका साया उनके सर पर है, तो वो ये नहीं समझते कि मैं कितना बड़ा खुश नसीब हूँ। अजीज़ानी मिल्लत इस्लाम में जिसके सर पर उनके माँ बाप का साया है, वो खुशनसीब लोग हैं। माँ बाप की अहमियत तो उनसे पूछो जिनका बाप इस दुनिया से चला गया। माँ बाप की अहमियत उनसे पूछो जिनका बाप और माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई और उन्हें कब्रिस्तान में सुला करके आए हैं। उनसे पूछो कि माँ और बाप की अहमियत क्या होती है, माँ और बाप की ज़रूरत क्या होती है। माँ बाप किसको कहते हैं? जब तक माँ बाप इस दुनिया में हयात रहते हैं, लोगों को खबर ही नहीं होती है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि माँ बाप की खिदमत क्या है, माँ बाप की अहमियत क्या है। उनकी अहमियत पता नहीं चलती है। लोगों को अहमियत तो जाने के बाद पता चलती है कि माँ बाप हमारी कैसी ज़रूरत थे, अब दुनिया में नहीं है और दुनिया से रुखसत हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। तब इंसान को माँ बाप की अहमियत पता चलती है, माँ बाप उनकी कैसी ज़रूरत थी ये पता चलती है। ऐसे ही एक बाप ने अपने बेटे से पूछा था, एक बाप ने अपने बेटे से पूछा था कि बेटा, एक बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटे के कंधे पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद पूछा, बेटा ये बता कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो उस बेटे ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, ए मेरे अब्बू जान, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं। फिर बाप ने अपने हाथ को बेटे के कांधे से हटा लिया। बेटे के कांधे से बाप ने अपने हाथ को हटा लिया। फिर बेटे से पूछा, बेटा ये बता कि दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? तो बेटे ने फिर जवाब दिया, अब्बा जान, अब्बा हुजूर, दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। बाप ने कहा, बेटा ये कैसे हो सकता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तू है और दुनिया का सबसे कमजोर इंसान तू है? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया का ये एक इंसान की में दोनों खूबियां पाई जाए, वो ताकतवर भी हो और वो इंसान कमजोर भी हो। ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर बाप ने कहा, बेटा दुनिया का इंसान या तो ताकतवर हो सकता है, दुनिया का इंसान या तो कमजोर हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, जब तक आपका हाथ मेरे कांधे पर था तब तक मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। आपका हाथ जब तक मेरे पुश्त पे रहता, मेरे कांधे पे रहता, मैं दुनिया की हर मुसीबत से लड़ जाता, हर ताकत से लड़ जाता, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे मेरे बाप का हाथ था, मेरे कंधे पर मेरे बाप का हाथ था, मैं ताकतवर था। लेकिन अब्बू जान, जब आपका हाथ मेरे कंधे से हटा, जब आपका हाथ मेरी पुश्त पे नहीं था, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान समझता हूं। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मानता हूं, क्योंकि जब तक उसके बाप का हाथ उसके कांधे पे रहता है, बेटा दुनिया का ताकतवर इंसान होता है। और कहा, बहुजूद जब बाप का हाथ बेटे के कंधे से हट जाता है, तब उसके पीछे कोई नहीं रह जाता है। वो आगे तो चलता है, लेकिन पीछे से उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है उनका। वो शख्स दुनिया में तन्हा हो जाता है जब उसके बाप का हाथ उसके बेटे के कांधे से हट जाता है। इसलिए कहा, बाहुजूर, कि मैं सबसे कमजोर इंसान हूं, कि आपका हाथ रहेगा तो दुनिया की हर ताकत से मैं लड़ सकता हूं, और जब आपका हाथ मेरे कांधे से हट जाएगा अब्बा जान, तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे देखूंगा कि पीछे मेरे कोई नहीं है, तो अब्बा हुजूर दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप वो चीज है, माँ बाप वो अनमोल दौलत है, माँ बाप वो हमारी ताकत है,
جب تک ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں، سلامت ہیں، وہ ہماری طاقت ہیں. ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہے کوئی یا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ خبر ضرور رہتی ہے کہ اگر مجھ پہ مصیبت آئی تو میری ماں حاضر ہو جائے گی، اگر مجھ پہ کوئی پریشانی آئی تو میرا باپ مجھ پہ حاضر، میرے پیچھے حاضر ہو جائے گا. عزیزانی ملت اسلامیہ، ماں باپ وہ انمول دولت ہیں، اور جن کے پاس ماں باپ ہیں ابھی اس دنیا میں سلامت ہیں، میرے نوجوانوں ان کی خدمت کرو، کیونکہ وہ سب سے انمول دولت ہیں. اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں ابھی حیات ہے، میرے نوجوانوں ان کی خدمت کر لو، کیونکہ ماں باپ جیسی کوئی دولت اور نہیں ہو سکتی ہے، ماں باپ جیسی چیز کوئی اور نہیں رب عطا فرما سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے نوجوانوں، ماں باپ اگر اس دنیا میں حیات ہیں ان کی خدمت کرو. آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے ابھی آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کے ماں باپ کو دنیا میں حیات رکھا ہے، سایہ رکھا ہے آپ کے سر پہ. آپ خوش نصیب ہو. ان سے پوچھو ماں باپ کی اہمیت جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو میرے پیارے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب پر ہمارے ماں باپ کا سایہ تا دیر عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سلامت رکھے. اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، قبرستان جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر ویڈیو پہ آئے ہیں تو ویڈیو پوری سنیں اور آمین ایک بار ضرور لکھیں.